सोनपुर जंगल में लगातार तेजी से बरसात होए जा रही थी। अरे काली बहन, क्या तुम मुझसे लुका छिपी खेलना चाहती हो? वैसे बहुत दिन से भूख लगी थी मेरे को। आज तुम देखी तो तुम्हारे पीछे आ गया। इसमें कोई गलती की क्या मैंने? तुम आओ ना मेरे सामने। तुम इस दुनिया में रह के करोगी क्या? तुम्हारा इस दुनिया में रहना एक बोझ है। तुम इस दुनिया से चली जाओगी तभी बढ़िया होगा। हे भगवान, लगता है आज मेरी मौत लिखी हुई है। ये चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे प्रभु, कुछ तो करो ताकि ये चील चला जाए यहाँ से। वैसे काली, मैंने सुना है कि तुम बहुत सुंदर गाती हो। बाहर निकलो और थोड़ा बहुत मेरे लिए गाना गा दो। मैं तुम्हारे लिए तालियां भी बजाऊंगा। ओ वाह 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 वाह, क्या तुम्हें मेरा गाना बहुत सुंदर लगता है? क्या मैं गाऊं तुम्हारे सामने? मेरी राखी की डो। चुप बकवास गाने वाली। मैं तो तेरे को बाहर बुलाना चाहता था, अब तू बाहर आ गई है। चल मेरे साथ, मैं तेरे को गाना के साथ खाना भी खिलवाऊंगा। कोई मुझे बचाओ, घर पे ढोसे बने हैं। ये है टुनटुनी का घर, जो बारिश में अभी पूरी तरह से भीग रहा है। माँ, पिछले बार टिंकू भैया उस राखी में नहीं आए थे। क्या आप इस राखी में नहीं आने देंगे भैया को? पिछले बार भी भैया आ रहे थे तो आपने मना कर दिया। आप इस जंगल में भैया को नहीं आने देते हो, ना मुझे बाहर निकलने देते हो। आखिर क्यों माँ? ऐसा आप क्यों करते हो? आज मुझे बता ही दो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बाहर नहीं निकलने देना चाहती हूँ। क्या पता वो जंगली जानवर तुम्हारी राह में बैठे हो और वह तुम्हें चोट पहुँचा दे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ टुनटुनी। माँ, आपको पता है ना मुझे मार्शल आर्ट आता है। अगर कोई भी जानवर मेरे सामने आए तो उसका मैं चटनी बना दूंगी। क्या आप टुनटुनी को कम समझते हो? मैं नहीं जानती, मुझे इस बार भैया को राखी बांधनी है। वो तो मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई को राखी बांधनी है और तुम्हें मार्शल आर्ट आता है। टिंकू इस जंगल में नहीं आ सकता है। पर क्यों माँ? आप भैया को क्यों आने से रोक रही हो? मैं कह रही हूँ ना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। लाडो और टुनटुनी में बहस होते होते दिन बीत जाया करता था और दूसरे जंगल में जहाँ टुनटुनी का भाई रहता था, वहाँ बरसात की एक बूंद भी नहीं दिख रही थी। ए पापा, इस बार क्या कह रहा हूँ कि मुझे टुनटुनी के पास जाना था राखी बंधवाने के लिए। क्या आप मुझे पिछले बार की तरह रोक देंगे? यस सन, तुम उधर काहे को जाता? तुमको उधर जाने की जरूरत क्या पड़ता? क्योंकि तुम अगर उधर जाता तो उधर ज्यादातर जंगली जानवर होता और तुम्हें वो मार देता। अरे नक्को पापा, हमको वो नहीं मार पाएगा। हम वहाँ जाएंगे और टुनटुनी बहना से राखी बंधवा के फिर से आ जाएंगे। वैसे उस जंगल में है क्या जो आप मुझे वहाँ जाने नहीं देते? आज आप मुझे बता ही दीजिए, वरना मैं यहाँ से कूद कर उड़ जाऊंगा। तब आप ढूंढते रहना मुझे इन पहाड़ियों में। वैसे भी आप मुझे कभी बाहर जाने नहीं देते। अरे सन, तू उधर जाने को जिद काहे को करता? मैं तुझे बोलता ना, तू उसे उस सीमा के पास बुला ले जहाँ बरगद का पेड़ है। वहाँ तुझे कोई खतरा नहीं। हाँ पिताश्री, आपने एकदम सही दिमाग बताया। मैं उसे एक लेटर लिख दूंगा और टुनटुनी को कह दूंगा कि उस सीमा के पास आए जहाँ पर बरगद का पेड़ है। यह कहकर टिंकू लेटर लिखने के लिए अपने रूम की ओर चल देता है। मैं आज ऐसा पत्र लिखूंगा जो दुनिया में किसी ने न लिखा होगा। मैं उसमें लिखूंगा, प्यारी टुनटुनी, नमस्ते, कैसे हो? मैं यहाँ पे ठीक हूँ, पर आपको बहुत याद कर रहा हूँ। इस बार की राखी कुछ खास है क्योंकि मैं खुद तुमसे मिलने आ रहा हूँ। पापा ने मुझे उस जंगल में जाने से मना किया है जहाँ तुम रहती हो, इसलिए मैं सीधा वहाँ नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं जंगल के सीमा तक जरूर आऊंगा, बड़े बरगद के पेड़ के पास जो दोनों जंगलों को जोड़ता है। आप भी वहीं पे आ जाना ताकि मैं अपनी कलाई पे राखी बनवा सकूं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं खुद राखी के दिन तुम्हारे पास होऊंगा। तुम भी आना जरूर। आपका भाई टिंकू।
टिंकू उसमें अपना हर बात लिखकर अपने पंखों के नीचे दबाता है। लो लिख लिया, अब जा रहा हूँ इसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दूंगा। टिंकू उस पत्र को लेकर पोस्ट ऑफिस की ओर चल पड़ता है। वह जल्द ही पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। अरे ओ कब्बू दादा, मैं एक पत्र लेकर आया हूँ जो मैं अपनी बहन टुनटुनी के पास भेजना चाहता हूँ। हाँ टिंकू बेटा, पत्र लेके आए ना, जाओ उस लेटर बॉक्स में डाल दे और मैं पहुंचाऊंगा टुनटुनी के पास। तू फिक्र मत कर। ठीक है कब्बू दादा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप वो पत्र टुनटुनी के पास पहुंचा देंगे। मैं जा रहा हूँ घर। यह कहकर टिंकू अपने घर की ओर चल देता है। कब्बू दादा टुनटुनी को वो पत्र देने के लिए उस जंगल की ओर चल देते हैं, लेकिन यह क्या, यहाँ तो बहुत तेजी से बरसात हुए जा रही थी। अरे चल कब्बू चल, वरना ये बरसात इधर ही पछाड़ देगी। जल्द ही कब्बू दादा टुनटुनी के घर पे पहुँच जाते हैं। अरे टुनटुनी बिटिया, ले तेरे भाई ने तेरे को पत्र लिखा है। उसने कुछ लिखा होगा रक्षाबंधन और के बारे में। हाँ मुझे पता है, टिंकू भैया ने रक्षाबंधन के बारे में ही लिखा होगा। वो यहाँ आना चाहते हैं, पर क्या हो सकता है, मम्मी फिर से मना कर देगी। ठीक है बेटा, तू ये लेटर ले और मैं चलता हूँ अब, क्योंकि बरसात धीरे धीरे तेज होती जा रही है। यह कहकर कब्बू दादा वहाँ से चले जाते हैं और टुनटुनी लेटर पढ़ने लगती है। अरे वाह, इस बार तो भैया बरगद के पेड़ के पास आने वाले हैं। मुझे वहाँ जाने से मम्मी तो मना कर नहीं सकती है। जल्द ही दिन बीत जाते हैं और रक्षाबंधन को आने में बस एक दिन बाकी था। ओ मम्मी, कल राखी है और ये बरसात छूटने का नाम नहीं ले रही है। मैं अपने भाई को कैसे राखी बांधूंगी, आप बताओ। अरे टुनटुनी, तू चिंता ना कर। कल जैसे तू राखी बांधने जाएगी वैसे बरसात छूट जाएगी। तू चिंता ना कर, बस तू आज अपने भाई के लिए जा राखी खरीद ला और कल उसे अच्छे से तू बांध देना और मिठाई थाली और में सजा ले, क्योंकि मिठाइयों के बिना त्योहार नहीं। हाँ माँ, आपने सही कहा। कल मुझे भी लगता है बरसात छूट जाएगी और मैं अपने भाई को राखी बांध सकूंगी। आप सही बोलती हो मम्मी, मैं जा रही हूँ थाली सजाने। लेकिन अगले दिन भी जंगल में काफी तेज बरसात हो रही थी। लेकिन फिर भी टुनटुनी अपने भाई को राखी बांधने के लिए उस बारिश में भी निकल जाती है। वह तेज हवाओं से और तेज बरसात से बच के गुजर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस पे कोई नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। अरे वाह, क्या मोटी और तगड़ी चिड़िया है। इसे खाऊंगा तो 4 दिन तक खाने का मन नहीं करेगा। इसे मैं खा के रहूँगा। अरे किधर गई वो चिड़िया? शायद वो उस बरगद के पेड़ की तरफ जा रही है, क्योंकि ये दिशा केवल उसी तरफ जाता है। रुको, मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। आज उसे खा कर ही रहूँगा। टुनटुनी और टिंकू बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तू तो आ गई। मुझे लगा था तू इस बार नहीं आएगी, लेकिन तू आई। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था। भैया, ये आप क्या सोच रहे थे कि मैं नहीं आऊंगी? मुझे तो लगा आप ही नहीं आओगे लेटर भेज के। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों इतने दिनों के बाद मिले। मुझे बहुत खुशी हुई भैया कि आप यहाँ आए, वो भी राखी में। आइए, मैं आपको राखी बांधती हूँ। और यह कहकर टुनटुनी टिंकू को राखी बांध देती है। भैया, आपके ऊपर तो राखी बहुत अच्छी लग रही है। वैसे परंपरा के अनुसार अब मुझे गिफ्ट दे दे। लाइए, जल्दी लाइए मुझे गिफ्ट। अगर आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो मैं आपसे नाराज होकर फिर घर चली जाऊंगी। लाइए मुझे गिफ्ट। अरे क्या मैं तुम दोनों को गिफ्ट दूँ? चल टुनटुनी, तुझे आज गिफ्ट देता हूँ। चल मेरे साथ। वह क्रूर चील टुनटुनी को अपने साथ में लेकर चला जाता है। मुझे ऐसे ही देखते नहीं रहना चाहिए। आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधा है और मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा। मैं जा रहा हूँ उस चील से लड़ने के लिए। चलो आज उस चील को मार ही दूंगा। यह कहकर टिंकू भी उस चील के पीछे चल पड़ता है। वह क्रूर चील
टुनटुनी को लेकर एक सुनसान जगह जाता है और टुनटुनी को वहाँ फेंक देता है। चलो, तुम तो मुझे मिल गई। अब तुम्हारा भोजन करके मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। रुको, मैं अभी तुम्हें खा लेता हूँ। कोई आता है और चील को उड़ा के ले जाता है। फिर टुनटुनी उठ के खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ टिंकू और उसकी मम्मी आ जाती है। यह देखकर टुनटुनी बोलती है, ओ टिंकू भैया और मम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वैसे वो सुपर हीरो कौन था जो चील को वैसे उड़ा के ले गया? टिंकू भैया, आप मुझे बताएं। अरे टुनटुनी, तुझे नहीं पता? हर एक के घर में एक हीरो होता है और वो हीरो होते हैं पापा। वही अपने पापा ही पकड़ के लेके गए हैं चील को। अरे चील, तू मेरी बेटी को मारना चाहता था। अब मैं तुझे मार दूंगा। तू इतना मोटा है कि तुझे नीचे फेंकूंगा तो मिसाइल तरह नीचे गिरेगा। वैसे दोस्तों, अपने पापा के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दे और अपने एक दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करें। लो, इस चील को मैंने छोड़ दिया। चलो वीडियो खत्म होती है और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी अवसर पे एक सब्सक्राइब जरूर कर दें।